नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, एक नए विषय पे चर्चा करते हैं। आज का चर्चा का विषय मैंने रखा है वृषभ लग्न वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा उनका शुभ रत्न होता है और कौन सा रत्न उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है व्यक्ति उत्सुक बस जिस भी ग्रह का महादशा अंतर्दशा आता है उसका रत्न धारण कर लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। रत्न धारण करने से पहले एक अच्छे ज्योतिष से दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने गलत रत्न धारण कर लिया तो आपका जीवन तहस नहस भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए शुभ रत्न क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लग्न में 2 नंबर लिखा यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई और इसी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर यानी वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। और वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र लग्नेश के साथ साथ आपके 6th लॉर्ड भी बनते हैं। तो 6th लॉर्ड का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने शुक्र का रत्न धारण किया अगर आपने शुक्र का रत्न धारण किया तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वृषभ लग्न वालों के लिए बोल रहा हूं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसके साथ साथ कर्ज भी हो सकता है। तो शुक्र का रत्न वृषभ लग्न वाले धारण नहीं करें। शुक्र का रत्न जैसे हीरा उपल वगैरह होता है उनको अवॉइड करना चाहिए, कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। भले ही शुक्र का अंतर्दशा महादशा चल रहा हो, वृषभ लग्न वाले भूल करके भी हीरा उपल नहीं पहने, नहीं तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा, आप कर्ज में डूब जाओगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर लिखा है दूसरे भाव में, कुंडली का 2nd हाउस में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर के स्वामी यानी मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। यहाँ पे बुध और बुध यहाँ पे 2nd लॉर्ड के साथ साथ आपके 5th लॉर्ड भी बन रहे हैं। 5th लॉर्ड आपका अति शुभ घर माना गया है। तो हाँ, बुध का रत्न वृषभ लग्न वाले धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न वृषभ लग्न वाले धारण करें। अगर बुध किसी शुभ घर में बैठे हैं, सुबह होकर के बैठे हैं कुंडली में, तो बुध का रत्न धारण करना चाहिए। बिजनेस में और एजुकेशन में बुध बहुत सपोर्ट करेंगे अगर आपने बुध का रत्न पन्ना धारण कर लिया तो हाँ, बुध का रत्न धारण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो 3rd हाउस का रत्न धारण न करें। तो वृषभ लग्न वाले चंद्रमा के रत्न जो होता है मोती कभी भी धारण न करे। यहाँ पे 4थे भाव में यानी सुख भाव में, कुंडली के सुख भाव में 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर के स्वामी यानी सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, 100% धारण कर सकते हैं वृषभ लग्न वाले, क्योंकि ये अति शुभ घर के लॉर्ड हो गए, सुख भाव के लॉर्ड हो गए आपके सूर्य। तो सूर्य अगर शुभ भाव में बैठे हैं, कहीं पे शुभ होकर के बैठे हैं, कुंडली में कमजोर होकर के बैठे हैं, तो आप सूर्य का रत्न धारण करें। आपको सरकारी नौकरी में, आपको सुख समृद्धि में सूर्य बहुत हेल्प करेंगे। अगर सूर्य का महादशा अंतर्दशा चल रहा हो तो जरूर ही सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं वृषभ लग्न वाले। अब यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर के स्वामी यानी वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल वृषभ लग्न वालों के लिए 7th लॉर्ड के साथ साथ आपके व्यय भाव के भी लॉर्ड हो गए। तो मंगल का रत्न कभी भी धारण न करें। मंगल का रत्न मूंगा कभी भी धारण न करें, भूल करके भी धारण न करें वृषभ लग्न वाले। अब आ गया यहाँ पे 9 नंबर 8th लॉर्ड। 9 नंबर यानी धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु और गुरु आपके 8th लॉर्ड बनते हैं। तो गुरु का रत्न वृषभ लग्न वाले कभी भी धारण न करें, कभी भी गुरु का रत्न धारण नहीं करें वृषभ लग्न वाले। उसके बाद आता है आपका शनि यानी 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि के लॉर्ड होते हैं शनि, जो आपके अति शुभ ग्रह बन गए वृषभ लग्न वालों के लिए, कारक ग्रह बन गए। तो शनि का रत्न 100% धारण कर सकते हैं। शनि अपने महादशा में आपको राजा बना देंगे अगर आपने शनि का रत्न धारण किया तो शनि का रत्न धारण कर सकते हैं और करना ही चाहिए। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि का रत्न धारण करना ही चाहिए। नीलम धारण करना ही चाहिए वृषभ लग्न वालों के लिए। नीलम अति शुभ रत्न होगा। तो वृषभ लग्न वाले 3 रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम, बुध का रत्न, पन्ना
और सूर्य का रत्न आपके माणिक्य। एक साथ धारण न करें, ज्योतिष से फिर भी दिखाना बहुत जरूरी है। जब महादशा अंतरदशा आता है उसके हिसाब से आपको रत्न धारण करना चाहिए, और ज्योतिष जैसा आपको सलाह देते हैं आप रत्न धारण कर सकते हैं। आजीवन रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट ग्रह का अच्छा हो तो आप नीलम आजीवन धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।